गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कल से जब से बीपीएससी कैलेंडर जारी हुआ है ना, मार्केट में बच्चों के बीच एक बड़ा ही असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गया है। क्या कि 71 बीपीएससी होगा या नहीं होगा, टीआरई 4 को लेकर भी कोई सूचना नहीं है। अभी मॉर्निंग आवर में उठ रहा हूँ तो 3-4 मैसेज आया हुआ है कि सर 71 बीपीएससी नहीं होगा तो तैयारी क्यों करें। कई सारी बातें हैं जो चल रही हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि कैलेंडर जो बीपीएससी ने जारी किया है वो पता नहीं किस मूड में जारी किया है, ये थोड़ा समझना होगा, क्योंकि बीपीएससी खुद ही कंफ्यूज है। अभी शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं वो घोषणा करते हैं कि भैया हम लोग मई तक एग्ज़ाम लेने की सोच रहे हैं टीआरई 4 का। और अब ये कैलेंडर जब जारी होता है तो बीपीएससी टीआरई 4.0 का बात ही नहीं करता है। दूसरा 71 बीपीएससी का हलचल तेज है, कई सारे जो सीट है बीपीएससी के पास पहुंच गया है और 30 सितंबर तो इसका प्रस्तावित डेट है ही, जो 2022 में आपको पता ही होगा। लेकिन उसके पहले भी एग्ज़ाम होने का सुबुगाहट है और ये कई सारे मीडिया वाले लोग बता रहे हैं। खैर उस पर नहीं जाते हैं। फिर इतनी सारी बातें होने के बावजूद 71 बीपीएससी का क्यों नहीं जारी किया गया है डेट, तो उसको लेकर एक विचार आप देखिए पहले कि अभी बीपीएससी जो है 70वीं बीपीएससी का केस ही लड़ रहा है। अभी फाइनल जजमेंट आया नहीं है, और जब फाइनल जजमेंट आया नहीं है तो किस बेस पर ये 71वीं का डेट जारी करेगा या 71वीं की बात करेगा, ये बीपीएससी को शायद पता होगा। पहला बात। दूसरी बात, 71 का अगर डेट जारी कर देगा तो जो करप्शन को लेकर एलिगेशन लग रहा है बीपीएससी पर वो और ज़्यादा हैवी हो जाएगा। बच्चे कहने लगेंगे कि भैया आपका अभी 70वीं का कुछ आया ही नहीं है, 71वीं की बात आप कैसे कर रहे हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट है, ऐसा है नहीं कि इसको बीपीएससी नज़रअंदाज कर देगा, नहीं कर पाएगा। और वो इन सारे सवालों और क्रिटिसिज्म से बचने के लिए और न्यायपालिका के पास भी एक गलत संदेश जाएगा कि बीपीएससी मनमानी करने पर लगा हुआ है और ऐसे में फैसले में कुछ भी हो सकता है। तो बीपीएससी थोड़ा सध के चल रहा है और साधने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, एक बता रहे हैं, बीपीएससी ने यह कैलेंडर हड़बड़ाहट में जारी किया है, ये बात तो पक्का है, ये बात पक्का है। लेकिन चलिए और बात की चर्चा करेंगे। 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच की शुरुआत 31 मार्च से हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ बीयू बैच का भी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, आप जुड़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। इस पर आप कॉल करिए, अपना नाम बता दीजिए ताकि हम लोग आपका लिख सकें और आपको कॉल कर सकें, ठीक है। अगर कुछ चेंजेज होता है इसमें तो, लेकिन आप यह बैच मान के चलिए। अच्छा, इसमें एक अच्छा चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि ये अगर ये री एग्जाम वाला हो जाता है मैटर, तो हम लोग इसी बैच को कन्वर्ट कर देंगे 70वीं बीपीएससी पीटी में। 70वीं बीपीएससी पीटी में ये दिमाग में चल रहा है और अपेक्षा है, और यही मान के चल रहे हैं कि हमारा री एग्ज़ाम होगा। जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता है। यद्यपि सबूतों को लेकर मैं भी सवाल कर रहा हूँ, कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि और अच्छा होता तो और अच्छा होता है ना। तो यही बात मैं बता रहा हूँ। साथ ही एक ग्रुप मैंने बनाया है और अब उस ग्रुप को एक्टिव करने का समय आ गया है, जिसमें मेंटोरशिप भी दिया जाएगा। और ख़ास करके पीटी को लेकर, अभी 71वीं पीटी को लेकर मेंटोरशिप उसमें चलाया जाएगा। अगर आप क्लास नहीं भी ज्वाइन करना चाहते तो कम से कम उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसमें अगले महीने यानी अप्रैल से आपके लिए मेंटोरशिप लेकर चलूँगा। क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे पर डे काम करना है, इस पर मैं बात करूँगा। तो आप चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आते हैं 71 पर ही। 71 में वैकेंसी का अच्छा खासा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। क्योंकि अभी जब तक क्लियर नहीं हो जाती चीज़ें, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है, जब तक कुछ भी बोलना बड़ा मुश्किल है। और बीपीएससी भी असमंजस में पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि इतना कमी है इस कैलेंडर में, तब भी बीपीएससी ने जारी किया। तो ये दबाव बनाने का प्रयास है या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाने का प्रयास है? तो मैं कहूँगा एक्टिव तो नहीं दिखा रहा है बीपीएससी, क्योंकि मुझे याद है अतुल प्रसाद सर के समय 2022 में ही महीना बाय महीना कैलेंडर निकाला जा रहा था, यानी अपडेट दिया जा रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि बीपीएससी का ये कैलेंडर अंतिम कैलेंडर होगा, इसके बाद भी कैलेंडर आएगा, निश्चित रूप से आएगा।
और उस कैलेंडर में आगे आने वाले एग्जामों के बारे में अपडेट भी दिया जाएगा। लेकिन बीपीएससी अभी मुझे लगता है कि यह या तो प्रेशर क्रिएट करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए, या मतलब बीपीएससी के मन में क्या चल रहा होगा ये तो खैर बीपीएससी नहीं जाने, लेकिन हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण 71 ही छोड़िए, 3-4 जो छोड़ दीजिए, अन्य एग्जाम को लेकर जो भविष्य में होने वाले हैं, फ्यूचरिस्टिक जो एग्जाम है उसको लेकर भी बातें नहीं की गई है। तो ये कैलेंडर ही आधा अधूरा है, आधे मन से लाया गया है, और इस पर जो बातें चल रही हैं और जो हो रही हैं उस पर यही लगता है कि बीपीएससी नया कैलेंडर जल्द ही जारी करेगा जजमेंट के बाद, और कई सारे एग्जाम के अपडेट को भी आपको बताएगा। और एक बात तो और है, चुनावी साल है तो एग्ज़ाम इस बार फटाफट होने की उम्मीद है, तो तैयार रहें, साधने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। 17वीं बीपीएससी जो पास कर गए हैं, अब बाकी जजमेंट आएगा तो उस पर तो चर्चा होगा ही, जो 17वीं बीपीएससी पास कर गए हैं और जो मेंस का टेस्ट दे रहे हैं उनका टेस्ट काफ़ी बेकार जा रहा है। इसके पीछे कारण है क्योंकि उन्होंने हमेशा पीटी का तैयारी किया है, मेंस का तैयारी नहीं किया है। तो अगर इस बार अभी तक 21,000 प्लस जो रिजल्ट है, कंपटीशन 10,000 छात्रों के बीच ही होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा कर लेते हैं ना छात्र तो स्वर्णिम भविष्य का तैयारी कर लें आप, बहुत बेहतर फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि आगे आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, 71वीं हो या 17वीं एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, तो आपको मेंस का भी प्रिपरेशन अभी से करना चाहिए, मेंस प्लस पीटी दोनों का करना चाहिए। यद्यपि पीटी आपका एक रास्ता है जो अगर क्लियर करवाता है तो बहुत अच्छी बात है, और हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं, देखिए कि जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन, पिछले बार क्या हुआ, पटना के ज़्यादातर संस्थानों ने फैक्चुअल पर कम काम किया, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पर ज़्यादा काम किया, यानी मल्टीपल जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा काम हुआ। और इससे बच्चों में क्या हुआ तो आपको पता नहीं, कोर जो बच्चे हैं, बीपीएससी के कोर जो बच्चे हैं और यूपीएससी के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, और उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो बीपीएससी के साथ साथ दरोगा का तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग इस बार प्लान बना रहे हैं, खास करके मैं अपने स्तर पर यह प्लान बना रहा हूँ कि इस बार फैक्ट प्लस कंसेप्ट दोनों पर काम किया जाए। और पिछले बार लास्ट टाइम में जो करंट अफेयर का बैच था प्लस बिहार स्पेशल का बैच था जो 1 महीने चला था, आप देखे होंगे, दशहरा और दिवाली के समय, बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल बैच रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आया। लेकिन चलिए अब अगले एग्ज़ाम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको शुरू से कहूँगा तैयार रहिए, 71 में अच्छा खासा वैकेंसी आएगा, और जब वैकेंसी आए तब तैयारी शुरू नहीं हो, बल्कि अभी से तैयारी शुरू होना चाहिए, है ना। धन्यवाद।